वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल है जिसकी खोज 1756 में एक स्वीडिश मिनरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एक्सेल एफ क्रॉन्स्टेड। उन्होंने खोजा था, इसकी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया था और वहाँ पर एक कॉपर माइंस थी जो एक जगह है लैपलैंड स्वीडन में, शॉपावरी कॉपर माइन का नाम था। उसमें से उन्होंने एक ऐसा इम्पॉर्टेंट मटेरियल डिस्कवर किया जिसको जब हीट किया गया तो ऐसा लगा कि मानो वो पत्थर जैसा दिखने वाला मटेरियल उबल रहा हो। उसके अंदर से हीट एक तरीके से वाटर का भाप वेपर निकल रहा था, भाप बन करके निकल रहा था, ऐसे निकल रहा था जैसे पानी को कोई बॉयल कर रहा हो। तो उन्होंने पहली दृष्टया उसको देखा तो लगा दे तो स्टोन ही बॉयल हो रहा है, इस नाते उसका नाम बॉइलिंग स्टोन पड़ गया। उसी बॉइलिंग स्टोन को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में जियोलाइट्स कहते हैं। जियोलाइट्स, इसे कई बार मॉलिक्यूलर सीप कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक होल्स होते हैं, ये डिफरेंट साइज के होते हैं, माइक्रोपोरस होते हैं, मीजोपोरस मटेरियल होते हैं। ये इनके कुछ आकार हैं, आप देख सकते हैं। जियोलाइट्स का शेप कुछ इस तरीके से होता है, देखिए दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। इनमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ट्रैप होता है, क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनको सिंथेसिस किया जा सकता है हाइड्रोथर्मल से, शाल्बोथर्मल मेथड से। कई तरीके के होते हैं, कुछ नेचुरल जियोलाइट्स होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल जियोलाइट्स होते हैं। बीएससी 5th सेम के सिलेबस में फर्स्ट पेपर में जियोलाइट एक टॉपिक है, तो उन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। साथ में ये जनरल साइंस में भी पूछा जाता है और केमिस्ट्री में 11th-12th में नीट जेई में कैटालिसिस का जो चैप्टर है उसमें भी एक छोटा सा टॉपिक जियोलाइट के नाम से दिया गया है। ये कुछ एक टेबल में नेचुरल जियोलाइट्स के नाम हैं, आप देख सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा जैसे कि फौजासाइट, ZSM-5, ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं जियोलाइट की केमिस्ट्री। जियोलाइट्स आर पोरस हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट्स, दे मे बी नेचुरल मिनरल्स और सिंथेटिक मटेरियल्स। द जनरल केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए जियोलाइट इज M कोई मेटल होगा, X/N सिलिकॉन होगा, O क्या होगा 1-X होगा, ये AlXO2 है इंटू YH2O है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मेटल कौन सा हम ले सकते हैं। तो जनरली हम मोनोवैलेंट मेटल्स ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर डाईवैलेंट मेटल भी ले सकते हैं जैसे कि सोडियम प्लस, पोटेशियम, लिथियम आयन, सिल्वर आयन, अमोनियम आयन भी ले सकते हैं आप मेटल की जगह पर, H+ भी ले सकते हैं और कैल्शियम और बेरियम आयन भी ले सकते हैं। तो सिंपली ये सिलिकेट और एल्यूमिनेट है, साथ में हाइड्रेट है, वाटर है। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। अगर आप इस करेक्टर्स को सीख जाएंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर जनरल फार्मूला आपको पता है तो आप किसी भी जियोलाइट के केमिकल स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक होता है टेक्टोसिलिकेट्स, दैट इज द 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर बुल्ड फ्रॉम टेट्राहेड्रा। जब आप सिलिकेट्स पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पर इन सबको बना करके बताऊंगा। सम सिलिकॉन्स आइटम हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द एल्यूमिनियम, दैट इज जहाँ पे सिलिकॉन होना चाहिए था हमारा, उसमें से कुछ सिलिकॉन हट के एल्यूमिनियम आ जाते हैं और सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम डिवाइड बाय ऑक्सीजन आइटम का जो रेशियो होता है 1/2 होता है ना। यहाँ पे ओपन फ्रेमवर्क होता है, स्ट्रक्चर्स बुल्ड फ्रॉम TO4 टेट्राहेड्रा, ये T आइटम्स, टेट्राहेड्रल आइटम्स कंटेनिंग पोर्स एंड वाइड मतलब खाली जगह 2 आइटम्स के या 3 आइटम्स के बीच में। द स्ट्रक्चर्स ऑफ पोरोसिटी इज पीरियोडिक, मतलब ये एक मैनर में होता है, पहले एक वाइड बनेगा फिर सेम टाइम पर एक दूसरा वाइड बनेगा। द पोर्स है मॉलिक्यूलर डायमेंशंस, ये पोर्स ऐसे होते हैं कि इनमें से कोई मॉलिक्यूल पास हो सकता है और पर्टिकुलर फिक्स मॉलिक्यूल्स, इस नाते ये मॉलिक्यूलर सीप कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर छलनी भी इनको कहा जाता है। अगला है कि जो काउंटर आयन केटायंस होता है आर प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कंपनसेट द नेगेटिव फ्रेमवर्क चार्ज क्रिएटेड बाय द एल्यूमिनियम सब्स्टिट्यूशन।
जब एल्युमिनियम सब्स्टिट्यूट होता है तो जो नेगेटिव आयन जनरेट हो जाएंगे अनायन के, उनको काउंटर करने के लिए कैटायंस होते हैं। द काउंटर आयंस आर सिचुएटेड इन द पोर्स एंड वाइड एंड आर यूजुअली मोबाइल्स, मतलब ये मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इन द वाइड एंड पोर्स आर आल्सो वाटर मॉलिक्यूल्स, जियोलाइट वाटर। वन मेजर ऑफ the porosity is the amount of adsorbed water. The water molecules are also present in the pores and void and may be removed by heating and reabsorbed at the low temperature. Lowenstein's rule imposes a limit to the amount of aluminum which may be substituted into the framework. ये एक रूल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम सिलिकेट्स में पढ़ते हैं कि आप कितने एल्युमिनियम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो NaOAl, देखिए इधर NaOAl may be present in tectosilicate. This means that only half of the silicon atom may be substituted by aluminum for the general composition. ये है जनरल कंपोजिशन MnX/N Si1 - X AlXO2 into IS2. This means that silicon by Al ratio is larger than 1 and that X is smaller than 0.5. यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, अगर हम Si/Al करें, है ना, अगर ये 1 से ज़्यादा होगा तो 1 - X/X भी 1 से ज़्यादा होगा, है ना, दैट इज X is smaller than 0.5. दिस रूल इज नॉट ऑलवेज ओबे। हाई एल्युमिनियम किसी में हो सकता है। हाई सिलिका एंड प्योर सिलिका जियोलाइट्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड, जिसमें केवल सिलिका है। देखिए आप, एटलस ऑफ जियोलाइट्स फ्रेमवर्क टाइप्स, ये बहुत तरीके की जियोलाइट की फ्रेमवर्क हैं, इनके सॉल्ट नेम दिए गए हैं ये। अब आता है जियोलाइट स्टेबिलिटी फील्ड। ऑल जियोलाइट्स आर फॉर्म इन एक्वा सोल्यूशन। द वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज ए टेम्पलेट which are necessary in order to form a porous structure. Most zeolites are formed from basic solution, exception are fluoride synthesis, which favors 4 coordinated aluminum. Aluminum tetrahedrally joined होता है, 4 coordination मतलब tetrahedral bond. Zeolites are formed in the low temperature end of the hydrothermal synthesis due to the open structures and high water content. हाई टेम्परेचर ऑफन गिव्स डेंसर मटेरियल। अगर आप टेम्परेचर हाई कर देंगे तो जो मटेरियल बनेगा वो, ये देखिए टेम्परेचर के साथ इनका वेरिएशन मेंशन है यहाँ पर। जियोलाइट टाइप्स एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर्स, जब अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए अलग अलग जियोलाइट्स हैं हमारे पास, और उनकी प्रॉपर्टीज भी उसी हिसाब से चेंज हो जाती है। स्ट्रक्चर्स, पोरोसिटी एंड बिल्डिंग यूनिट्स। वन मेजर ऑफ पोरोसिटी इज द टेट्राहेड्रल डेंसिटी, नंबर ऑफ टी आइटम्स इन 1000 एंगस्ट्रॉम पर क्यूब। फॉर जियोलाइट बिटवीन 12 and 20, अदर टेक्टोसिलिकेट जो होते हैं उनमें लार्जर देन 20 होता है। अब आता है स्ट्रक्चर्स, पोरोसिटी एंड बिल्डिंग यूनिट्स। प्राइमरी बिल्डिंग यूनिट्स आर TO4 टेट्राहेड्रॉन, इस तरीके से कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी बिल्डिंग यूनिट्स हमारी ये होती है। टर्सरी बिल्डिंग यूनिट द सोडालाइट केज, इस तरीके का केज बन जाता है। 6 रिंग, 6 टी आइटम्स होंगे एंड 6 ऑक्सीजन आइटम्स होंगे। इस तरीके के इनके यूनिट्स इन्हीं से बने होते हैं। स्ट्रक्चर्स, पोरोसिटी एंड बिल्डिंग यूनिट में देखिए यही बनना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोलाइट, जियोलाइट दिखने में इस तरीके के होते हैं, और उनका हम बहुत ही सूक्ष्म रूप से इनका स्टडी करें तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नज़र में आता है। ये फौजासाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल जियोलाइट है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। देखिए इस तरीके से भी देख सकते हैं आपके। द जियोलाइट फौजासाइट SiO4 टेट्राहेड्रल आर रिप्रेजेंटेड इन ग्रे, जो सिलिकेट है वो ग्रे है। एंड वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क कैटायंस हैव बीन ओमिटेड फॉर क्लैरिटी, ठीक, उनको इसमें दिखाया नहीं गया है। बिल्डिंग जियोलाइट में 3 स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग सोडालाइट केज, ये केज है आपका। एग्जाम्पल्स ऑफ नैनोपोरस एल्यूमिनेट सिलिकेट गिव द 3 लेटर IZA, डेजिग्नेशन है एक तरीके का, एंड ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोर सिस्टम्स। देखिए सोडालाइट फैमिली SOD, मिनरल एंड सिंथेटिक सोडालाइट्स 3 डायमेंशनल होते हैं, 6 रिंग चैनल होते हैं। जियोलाइट्स A फैमिली 3 डायमेंशनल होते हैं, 8 रिंग चैनल होता है। इसके एग्जाम्पल हैं जियोलाइट A, ZK4, नो मिनरल एनालॉगस। ये है क्या,
चैबाजाइट्स मिनरल चैबाजाइट SSZ13 है, 3 डायमेंशनल होता है, 8 रिंग चैनल्स होते हैं। ZSM5 बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ये 2 डायमेंशनल होता है और 10 रिंग चैनल होता है। फोजासाइट जो होता है मिनरल फोजासाइट, ये 3 डायमेंशनल होता है, 12 रिंग चैनल्स होते हैं इसमें। अब आते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको। द प्रॉपर्टीज ऑफ जियोलाइट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू बोथ स्ट्रक्चर्स एंड केमिस्ट्री। 3 मेन करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या हैं, एडजॉर्सन करती हैं, अपनी पे सरफेस पे कोई चीज़ आके एडजॉर्ब कर सकता है, ये आयन को एक्सचेंज करती है, जब इनमें से कोई चीज़ पास हो जाता है तो एक अपने पोर साइज के आयन को जाने देती है, बाकी को ब्लॉक कर देती हैं। और साथ में ये चूँकि एडजॉर्सन करती हैं तो सरफेस फिनोमेना भी करेंगी तो रिएक्शन को कैटालाइज भी करती हैं। एडजॉर्सन में इनको मॉलिक्यूलर सीप के नाम से जाना जाता है, आणविक छलनी कहते हैं हम लोग इनको। एडजॉर्सन इन जियोलाइट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द एडजॉर्सन इन सिलिका जेल और द एक्टिव कोल। जैसे सिलिका जेल के सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल या कोई चीज़ एब्जॉर्ब होता है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। विच हैव ए ब्रॉड साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर साइज एंड वेयर द साइज ऑफ द पोर्स आर इन द रेंज ऑफ 10 नैनोमीटर्स। In zeolite, the porosity is determined by the crystalline structure, that is, the pores are arranged in the regular fashion with only one or few discrete pore size. Also, the pore have molecular dimension. इनका डायमेंशन क्या होता है आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर डायमेंशन का होता है। द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इज द यूज ऑफ जियोलाइट्स एज एडजॉर्बेंट एंड मॉलिक्यूलर सीप, मेनली यूज फॉर द वाटर एडजॉर्सन, वेरी लो इक्विलिब्रियम वाटर वेपर प्रेशर गैस स्टोरेज मटेरियल होता है। Molecular sieving effect due to the size limitation imposed by framework, structures and cation size imposed, मतलब ये हर चीज़ को फिल्टर नहीं कर सकती हैं, जो इनके साइज से मैच करेगा उसी को करेंगे। आता है आयन एक्सचेंज, आयनिक कंडक्टिविटी। द काउंटर कैटायंस इन जियोलाइट्स आर मोबाइल एंड में इजिली भी एक्सचेंज, जिसके अंदर काउंटर आयंस होते हैं जैसे K+ हुआ, Na+ हुआ, ये सब दूसरे आयन से एक्सचेंज हो सकते हैं। This result in ion exchange capability utilized, example in detergent and in waste water purifications और pigs food। इन तीनों चीज़ों में हम इसका यूज कर सकते हैं, डिटर्जेंट के फॉर्म में, डिटर्जेंट में भी और वेस्ट वाटर के लिए भी, और साथ में पिग्स फूड में। कैटालिसिस, थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है कैटालिसिस है। वन ऑफ द मेजर यूज ऑफ जियोलाइट इज एन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। क्रैकिंग कैटालिस्ट, क्रैकिंग करते हैं हम, जो आपके पास हायर एल्केन्स होते हैं और लोअर और मिडिल एल्केन में चेंज हो जाते हैं। एच फॉर्म ऑफ जियोलाइट वाई फोजासाइट इज द लार्जेस्ट यूज ऑफ जियोलाइट। दे आर यूज आल्सो फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक गैसोलीन, ZSM5 कहते हैं इसको, फ्रॉम मिथेनॉल एंड सिंथेसिस ऑफ फाइन केमिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेई में भी पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया, ZSM5 का यूज किसमें, प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक गैसोलीन। जियोलाइट कैटालिस्ट गिव हाई सेलेक्टिविटी, सेफ सेलेक्टिव होते हैं ये, तो सेफ सेलेक्टिव मटेरियल में भी आ जाएंगे। एंड देयर प्रॉपर्टीज में बी टेलर्ड बाय द चेंजिंग द केमिस्ट्री। SI और एल्यूमिनियम का जो रेशियो है एंड काउंटर कैटायंस, ये हैं इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। माइक्रोपोरस जियोलाइट्स लाइक मटेरियल, एल्यूमिनोफॉस्फेट, ये उनके जैसे होते हैं, है ना, एनालॉगस होते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड एल्यूमिनोफॉस्फेट के। फ्लेंगॉन, यूनियन कार्बाइड, ये सारी चीज़ें हैं, मान इनके नाम हैं। लेकिन हमें इनसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, हमारे जो काम की चीज़ें थी वही थी। तो अगर आप लोग इनको अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, इनके एग्जाम्पल, इनकी जनरल फार्मूले, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है एग्ज़ाम्स में। और अगर आप इनको लिखते हैं अच्छी तरीके से नोट्स बना करके, तो आपके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वहाँ पर भी इसके पूछे जाने के पूरे चांस हैं। उम्मीद है कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, जिससे वो भी इसका लाभ ले पाएँ। थैंक यू सो मच।